प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन आने वाला था 15 जनवरी को, वह डिले हो चुका है और उम्मीद है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और फरवरी के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा तो ऐसा माना जा रहा है कि बीएड एग्जाम के इर्द गिर्द यानी अप्रैल के लास्ट तक आपका पेपर होने का चांस है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वो पंचायत चुनाव के बाद होगा, जो भी होगा देख लिया जाएगा। तो उसकी तैयारी तो हमें करनी ही करनी है। अब तैयारी करनी है तो हमें कुछ न कुछ पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाल मनोविज्ञान की जहाँ तक बात होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने जो श्रृंखला शुरू की है, इस श्रृंखला में हम अलग अलग, जैसे सी टेट में, यूपी टेट में, ठीक, बिहार में, एमपी में, हरियाणा में जो पूछे गए बाल मनोविज्ञान के प्रश्न हैं, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पूछे गए प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आते हैं। उन सभी प्रश्नों का रिवीजन विथ डिस्क्रिप्शन, नीचे आप देख सकते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इससे हमें क्या होगा कि हमारा तैयारी तो हम अपना पढ़े हैं, सब्जेक्ट पढ़े हैं, आप क्लासेस पढ़े हैं, तो यहाँ पे हमारा रिवीजन होता जाएगा। जो हमारे एग्जाम में वहीं से प्रश्न पूछे जाने के आसार बहुत ज़्यादा होते हैं। और मान चलिए 30 में 30 प्रश्न आपको मिल जाएंगे अगर आप पूरी श्रृंखला ध्यानपूर्वक किए होंगे तो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये देखिए, यूपी टेट में पूछा गया है। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक वाले क्लास में 8 जनवरी 2020 को पेपर हुआ था। तो जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। अब आपको ये बताना है बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित है। शारीरिक विकास से। किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से, ठीक है। बच्चे की वृद्धि का मतलब देखिए, वृद्धि कैसे होती है, 2 प्रकार से होती है। एक होती है कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना, नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना, और दूसरा होता है मास ऑफ सेल का इंक्रीज होना। 2 तरह से बाल विकास को मापा जाता है, यानी कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना और कोशिकाओं के आकार, प्रकार, साइज, वेट का बढ़ना, ठीक। अब बात है यहाँ पे शारीरिक विकास। एक बच्चा जो छोटा बच्चा है, मान लेते हैं कि भ्रूणावस्था में, या मान लेते हैं शैशवावस्था में, या मान लेते हैं वो किस में है, ठीक है, बाल्यावस्था में, तो ऐसे बच्चे से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसका जो है सामाजिक विकास हो, ठीक है। सामाजिक विकास ठीक है, लेकिन अब उस बच्चे से ये उम्मीद आप नहीं कर सकते कि बच्चा खेलेगा नहीं, या बच्चा जो है किसी के साथ बातचीत कर ले, अच्छे से बात कर ले। मान लेते हो शैशवावस्था में वो बातचीत नहीं कर पाता है, उसे पता ही नहीं कि हमें किस क्वेश्चन का कैसे उत्तर देना है। भावात्मक विकास से उसको ये नहीं पता है, छोटा सा बच्चा है, पड़ोसी मर जाता है तो सब रोने लगते हैं, तो छोटा सा बच्चा आपसे 1000 प्रकार के प्रश्न पूछता है, क्या हुआ, आप कहेंगे मर गए। क्यों मर गए? मौत होती, मर जाते हैं। कैसे मर जाते हैं? वो और तो बूढ़े हैं, वो क्यों नहीं मरे? ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों? 1000 प्रकार के वो प्रश्न पूछते हैं। तो उसके भावात्मक विकास के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। बच्चा उन्मुक्त है, वो किसी दिशा में सोच सकता है, कैसे भी सोच सकता है। तो यहाँ पे अगर हम वृद्धि का मापन करते हैं, नैतिक विकास, बच्चा है भाई, वो अपना मिट्टी में खेल रहा है, धूल कल खेल रहा है, आकर के वैसे खाने वाले पदार्थों को उठा लेगा, खाने वाले पदार्थों को वैसे खा लेगा, उसके नैतिकता का मूल्यांकन कहाँ से करेंगे? तो यहाँ बच्चे की बात हो रही, तो बच्चे की वृद्धि का एक सही आंसर जो यहाँ पे आपका होगा, वो सही आंसर क्या होगा? शारीरिक विकास से संबंधित होगा। किससे विकास संबंधित होगा? शारीरिक विकास से। आप अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं, आप अपनी किताबों में पढ़े भी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए यहाँ पे, अगर अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लें, चलिए। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में, कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि यानी मास ऑफ सेल का बढ़ना, ठीक है, और ही अभिवृद्धि कहलाती है। इसी को क्या कहते हैं? बच्चे की कोशिकाओं का बढ़ना, यानी कोशिका से क्या बनता है? ऊतक, ऊतक से क्या बनता है? जल्दी बताइए। ऊतक से क्या बनेगा? अंग, अंग से क्या बनेगा? अंगतंत्र, अंगतंत्र से क्या बनता है? शरीर का निर्माण होता है। अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो जीआईसी जीएस की क्लासेस आप जरूर देखा करिए, आपके लिए फ्री क्लास है, पूरा जीएस की क्लास। और अगर आप बायो स्टूडेंट हैं तो बायो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे उनकी क्लास भी बहुत जल्दी से कर दी गई हैं। ये एनसीईआरटी की क्लास चल रही है, आप देखेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा और आपका स्कोर भी अच्छा होगा, ठीक है। तो अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के मुख्य आकार प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों में आकार, लंबाई, भार आदि में आने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। अब तो गलती नहीं करेंगे,
अगर यह प्रश्न रिपीट होगा तो इसे गलत नहीं करना है, इसे सही करना है, ठीक है। स्कोर अच्छा करने के लिए यही छोटे छोटे प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा लाभ करने वाले हैं। होता क्या है कि हम बेसिक चीज़ों को छोड़ करके बहुत टफ चीज़ों की तरफ बहुत तेज भागते हैं और पता चलता है टफ चीज़ें तो हम सही भी नहीं कर पाते और बेसिक चीज़ें हमारी गलत हो जाती हैं। तो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए कि एक एक क्वेश्चन स्वाद की बूंद का पानी है। जितना आप पढ़ लेंगे, जितना बढ़ा लेंगे, वो आपके सिलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता चला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्ध की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? देखिए प्रश्न में ये आपके लिए कंफ्यूजन हर जगह खड़ी करेगा। नहीं, बीच में एक शब्द आता है नहीं, हिंदी में भी, यहाँ पे भी, संस्कृत में भी, सब जगह परेशान करेगा। तो इसके लिए तैयार रहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो वृद्ध की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यानी वृद्ध की विशेषता के बारे में नहीं बताता है? यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, ठीक, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो आप यहां कहेंगे यह मापने योग्य नहीं है, यह मापने योग्य नहीं है, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़े। सामान्यतः व्यक्ति के स्वाभाविक प्रगतिशील परिवर्तन जिन पर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता वृद्धि कहलाता है। ध्यान से पढ़िए। सामान्यतः व्यक्ति के स्वाभाविक प्रगतिशील परिवर्तन जिन पर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता वृद्धि कहलाती है। वृद्धि के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है तथा इसे मापा जा सकता है। वृद्धि का संबंध शारीरिक परिपक्वता से है। वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होता है, ठीक है। तो ये चार वृद्धि की विशेषताएं। पहला क्या है? वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है तथा इसे मापा जाता है, ठीक है। वृद्धि का संबंध शारीरिक परिपक्वता से है। वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है और वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होता है। एक प्रश्न यहाँ पे हम आपसे छोटा सा पूछेंगे, आप हमें बताने का प्रयास करिए कि अगर कोई जंतु होता है, यानी जंतु में मनुष्य भी आते हैं, यदि मनुष्य है या कोई जंतु है, तो एक उम्र के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है। देखिए यहाँ पे दिया गया वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि एक पादप है, आप देखे होंगे आम, नीम, पीपल, बरगद, महुआ, जो भी आप देखे होंगे, उसकी वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। इवन जिस साल वो सूख भी जाता है उस साल भी उसमें नई नई कलियां, नए नए पत्ते, नई नई टहनियां, नए नए ब्रांच निकलती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं और जंतु जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अगर आपको आंसर पता तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और आगे जैसे क्वेश्चन लास्ट होगा हम इसका आंसर आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों को अच्छा लगे जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? फिर देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपके लिए सबसे बड़ी जो खड़ी किया है नहीं वाला। तो कह रहा है वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब आपको ये बताना है। हरियाणा टीईटी में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है यूपी में। चलिए, वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट का हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे हाँ, डी वाला ऑप्शन आपका सही है, तो पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अब इसका हम आगे आते हैं, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वृद्धि यह शारीरिक होती है। विकास किसे कहते हैं? यह शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। आप जानते हैं कि जिस उम्र का बच्चा होगा उस उम्र के हिसाब से उसका आईक्यू लेवल होना चाहिए। आईक्यू आप जानते हैं, आईक्यू लेवल इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो कहते हैं, उसकी बुद्धि लब्धि जो होनी चाहिए उस उम्र के साथ उसकी कंपेयर होनी चाहिए। यानी बच्चा छोटा है तो उसमें शरारत करने का गुण होना चाहिए, उसे खेलने का गुण होना चाहिए, उसे बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके साथ उसे शिक्षा का ग्रहण करना, शारीरिक विकास होना, उसका मात्रात्मक विकास होना, इन सभी चीज़ों का विकास होना जरूरी होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। लेकिन सिर्फ शारीरिक वृद्धि होना, खाली शरीर का बढ़ जाना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। आप पढ़े होंगे कि जो है कैसे है, एक नहीं है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आपने पढ़ा होगा। तो वृद्धि का सीधा सा अर्थ है खाली शरीर का विकास होना। लेकिन अगर विकास की बात होगी तो उसके साथ साथ मानसिक विकास भी होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? दूसरा है वृद्धि जो होती है यह मात्रात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। वृद्धि को क्या कर सकते हैं हम?
मात्रात्मक रूप से दर्शा सकते हैं। हाँ भैया, इस व्यक्ति की वृद्धि इतनी हुई है, 5 फीट का है, 3 फीट का, 2 फीट का, 4 फीट का, 6 फीट का, 10 फीट का, जो भी। ठीक, 10 फीट का नहीं होता है, 7 फीट, 6, 6.5 फीट जाते जाते हद है। तो उसी तरह से इसमें आ जाएंगे, इसे गुणात्मक रूप से दर्शाया जाता है। जो विकास होता है इसे गुणात्मक रूप से दर्शाते हैं। आप बताते हैं कि यह व्यक्ति कितना गुणी है। ठीक है, इसमें आएंगे, यह मापनीय होती है, इसे मापा जा सकता है। किसको? वृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि इसे मापा नहीं जा सकता, विकास को नापा नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पाएंगे, यह निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। फिर वृद्धि की बात आई कि यह निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जो है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, वही प्रश्न फिर रिपीट हुआ। यहाँ पूछ रहा है क्या सही नहीं है। फिर से देखिए, ऑप्शन देखिए, कह रहा है क्या सही नहीं है, और आप कह रहे हैं अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नहीं, यहाँ पे नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए रिपीट कर रहा है, कह रहा है कि यह निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, कौन सी चीज़? विकास जीवन पर्यंत होता है। आप एक उम्र में चॉकलेट के लिए रोते हैं, एक उम्र के बाद किसके लिए रोते हैं बताइए? कपड़े के लिए रोते हैं। एक उम्र हो जाती गाड़ी के लिए रोते हैं, एक उम्र हो जाती है नौकरी नहीं मिल रही उसके लिए रो रहे हैं, एक उम्र हो जाएगी बाल बच्चों के लिए रोएंगे, और एक उम्र हो जाएगी बच्चे छोड़ चले जाएंगे उसके लिए रोएंगे। ऐसा भगवान ना करें किसी के साथ हो, मैं एक मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक प्रश्न है, तो मतलब हर एक उम्र में विकास आपका होता रहता है। ठीक है, रोने की परंपरा आपकी शुरू होती चॉकलेट से और अंततः किस पे ख़त्म होती है जाकर के? तो आपकी ख़त्म किस पे होगी जल्दी बताइए? च्यवनप्राश पे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, विकास का अर्थ और विशेषताएं। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, बस हंसी के लिए कर रहे थे। विकास का अर्थ और विशेषताओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर देखिए, नहीं है यहाँ पे सबसे बड़ा ये समस्या की घर जो है ना, ये नहीं वाला है, पता नहीं कहाँ से टपक पड़ता है। यूपी टेट में पूछा गया था 6 से 8 तक वाले में, जो पेपर हुआ था उसमें 8 जनवरी को ही पेपर हुआ था इसका। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है इसके हिसाब से सी वाला, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है? विकास एक मात्रात्मक नहीं गुणात्मक प्रक्रिया। अभी मैंने ऊपर वाले में बताया था आपको, क्या है? असत्य है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि शरीर में गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। तो किस कैसा परिवर्तन है? मात्रात्मक नहीं बल्कि कैसा? गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, मात्रात्मक नहीं है बल्कि कैसा है? गुणात्मक है। ठीक है, जबकि अन्य सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। वृद्धि कैसी प्रक्रिया? जैविक प्रक्रिया। तथा शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ये सभी सत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं, क्या हैं? शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। एक इसमें पूछा गया, सीटेट पेपर में पूछा गया था 2012 में। ठीक है, संवेगात्मक दूसरा ऑप्शन है, संवेगात्मक, और उसके बाद संज्ञात्मक, अब आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही है वो है आपका ए वाला, शारीरिक, संज्ञात्मक और संवेगात्मक तथा सामाजिक। ठीक है, मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है। ध्यान से पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन आपका बहुत जरूरी। देखिए, क्वेश्चन का आंसर सुन करके भाग जाना ये बुद्धिमानी नहीं है। डिस्क्रिप्शन जब आप करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ही आपकी बुद्धिमानी का लक्षण है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में एक प्रश्न का निचोड़ दिया होता है और वही चीज़ें आपका एक तरह से नोट्स बनता है। आप देखते हैं ना, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स बांटे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, दुकानों पे उपलब्ध है और मोटी रकम कमाई जा रही है, जो कि सीधी सी चीज़ है कि जो क्वेश्चन पूछे गए ना उन्हीं क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दिया गया, उन्हीं को हेडिंग बना करके और उन्हीं का डिस्क्रिप्शन दे दिया गया और उस नोट्स का मोटी रकम उठाई जा रही है। आप उसे मार्केट से खरीद भी रहे हैं और 2-4 दिन पढ़ रहे हैं, चूँकि उसमें इंटरेस्टेड ना होने की वजह से फिर उसे आप रख दे रहे हैं अलमारी में और फिर आप सोचते हैं कि हमने तो हज़ारों रुपये की किताबें खरीद ली, ये किताबें हमारे किसी काम की नहीं है। चीज़ें किताबें हों चाहे जो, उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए। आप क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन तैयार करके जाइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 30 में 30 अवश्य पाएंगे। ठीक है, मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है। ठीक है, साथ ही साथ इनमें
उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शारीरिक विकास। इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होता है। उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर और उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करता है। इसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझकर उसे प्रस्तुत करता है और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। मानव जात में विकास होता है। मानव जात में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, जीवन पर्यंत। मानव जात में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक और जीवन पर्यंत विकास की बात हो रही है। तो मैंने आपको भी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, कब होता है? जीवन पर्यंत विकास होता रहता है। विकास हम पूरी जिंदगी सीखते हैं। मैंने आपको बताया नहीं कि हम चॉकलेट से शुरू करते हैं, च्यवनप्राश तक अपने विकास करते हैं, ठीक है, रोने का, ठीक। तो यहाँ पे मैं बस ऐसे बताया कि जो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं, वो चीज़ें याद रहेंगी कि विकास जो होता है कहाँ से, रोने का। बस एक कॉमेडी की चीज़ें क्या होती है ना, को दिमाग में आपके रहती हैं तो याद रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान करे हर इंसान खुश हो, सुखी हो। मैं इसलिए बताया हूँ कि उससे आपका क्या होगा, याद रहेगा। परीक्षा में ये चीज़ें आप आसानी से टिक कर लेंगे। हमें तो एक क्वेश्चन बनाना है, बस हमारा मेन लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन बनाना। हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं कर रहे हैं, तो इसे कोई अन्यथा मत लीजिएगा, बस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात है, मानव जात में विकास होता है। कहाँ विकास होता है? तो हम चॉकलेट से रोना शुरू करते हैं और कहाँ तक रोते हैं? च्यवनप्राश। च्यवनप्राश किस उम्र में खाया जाता है? बुढ़ापे में खाया जाता है। चॉकलेट कब खाते हैं बच्चे? जब छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ से लेकर के अंत तक, यानी जो हमारा शैशवावस्था है वहाँ से लेकर के और वृद्धावस्था के अंत तक हमारे अंदर विकास की परंपरा चलती रहती है। तो ये कहाँ होगा? जीवन पर्यंत होगा। इसी को कहते हैं जीवन काल किसे कहते हैं? आप हमें बताइए, जीवन काल किसे कहते हैं? आप पढ़े हैं जीवन काल, जल्दी बताएंगे। जीवन काल आप जानते हैं ना कि सिंस बर्थ टू टिल डेथ, जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन से लेकर के मरने की अवस्था तक का, जो जब मर जाते हैं तब हमारा जीवन काल पूरा होता है। जब तक आप जिंदा हैं आपका कोई जीवन काल नहीं। जिस दिन आप मर जाएंगे उसी दिन आपका जीवन काल माना जाता है कि आप इतने दिन तक के मेहमान थे धरती पे, ठीक है। आप मेहमान कब कहे जाते हैं? जब आप किसी के घर पहुंचते हैं तब से लेकर के जब तक रहते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि मेहमान आए थे, एक दिन 2 दिन रहे। एक दिन थे आप तो एक दिन, 2 दिन थे तो 2 दिन, ठीक है। उसी प्रकार से आपका विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। हरियाणा टेट में पूछा गया। देखिए, जो टेट के पेपर होते हैं, चाहे हरियाणा को, चाहे एमपी को, चाहे यहाँ को, घुमा फिरा के वही सारे प्रश्न आते हैं। अगर एक बार कॉन्सेप्ट विकसित हो गया ना तो आपका बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव के भ्रूणावस्था से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? भ्रूणावस्था से। अब देखिए, यहाँ पे चॉकलेट से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कहाँ से? भ्रूणावस्था। और भ्रूणावस्था किसे कहते हैं? जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस समय उसे क्या कहते हैं? भ्रूणावस्था कहते हैं, फीटस कहते हैं, ठीक है। प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है, यानी जीवन पर्यंत चलती है। माँ के पेट से निकलेगा तब से लेकर के, माँ के पेट से ही लेकर के कहाँ तक? जब तक मरता नहीं तब तक इसका विकास होता रहता है। इस विकास की प्रक्रिया अवस्था में निम्न स्तर होते हैं, अलग अलग स्तर, जैसे भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व, ठीक है। उसके बाद शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये है आपका सीटेट का पेपर पूछा गया जुलाई 2019 में, ठीक है। तो आगे भी पूछा जा सकता, हो सकता है सुपर टेट में पूछ ले, तो इसके लिए तैयार रहिए। अब कह रहा है, विकास के विभिन्न अवस्थाओं में बालक बालिकाओं के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के अनेक परिवर्तन देखे जाते हैं। आपके भी व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। जब आपके विकास होता है तो आपके साथ परिवर्तन आना जरूरी है, लाजमी है, होता ही है। तो आपके दोस्त भी कहने लगते हैं कि आजकल तुम बदल गए हो। बदल नहीं गया, वह व्यक्ति विकसित हो रहा है, वो विकास की सीमा पे चल रहा है, विकास कर रहा है। तो उसमें क्या होगा? थोड़ा सा परिवर्तन नज़र आता ही है। जैसे आप बच्चे थे तो बचपन में आपके कुछ
दूसरे उम्मीद थी, दूसरे लक्ष्य थे, दूसरे तरह के व्यवहार थे। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, चीज़ों को समझते गए, वैसे वैसे आपके विकास, आपके इमोशन बदलते चले जाते हैं। ठीक है। बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विकास को अग्रांकित आयामों में विभक्त किया गया। जैसे शारीरिक विकास, अब आप ही के साथ मान लीजिए कि आपके इर्द गिर्द में जो बच्चे पैदा हुए होंगे, अपने माता जी से आप कभी बात करिएगा तो पता चलेगा कि आप ही के साथ 3-4 बच्चे पैदा हुए गांव में। अब उसमें अलग अलग लोगों के यहाँ, अब उसमें से कोई बच्चा जो है दुबला पतला रह गया, कोई मोटा ताजा हो गया, कोई बड़ा हो गया, कोई नाटा रह गया, अलग अलग तरह के हो गए। शारीरिक विकास अलग अलग हुआ। सामाजिक विकास भी सबके अपने अलग अलग होते हैं, नैतिक विकास भी अलग होता है, मानसिक और संवेगात्मक विकास। तो आपको अपना आंसर सही करने के लिए ये ध्यान में रखना है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान कराता है? कौन है? शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना फिर नहीं वाली समस्या के साथ कि कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिएगा किसमें पूछा गया, हरियाणा टेट में क्लास 1 से 5 तक के। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो यही सही नहीं भैया। विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि एक नियम, एक अवस्था तक चलती है। ठीक है। मैंने हाँ आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका आंसर आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। जो लोग नहीं बताए हैं जल्दी से बताइए। विकास एवं वृद्धि एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्य के गुणात्मक वृद्धि में संबंधित होती है, जबकि वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक एवं मात्रात्मक परिवर्तन होता है। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार राजस्थान टेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इस अधिनियम के अनुसार क्या हो जाएगा? जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक सुखी तथा वयम संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। यहाँ पाते हैं, डिस्क्रिप्शन में आसान दिया है। मानव जीवन का सबसे आरामदायक तथा खुशी का काल जन्म के प्रथम वर्ष को माना जाता है। मानव जीवन के सबसे आरामदायक और खुशी का काल जीवन के प्रथम वर्ष को माना जाता है। प्रथम वर्ष में क्या है कि आप थोड़ा सा भी रोना शुरू कर देंगे, घर वाले घुमाना शुरू कर देंगे गाड़ी उठा करके। जीवन का पहला काल है। बच्चा रो रहा है, दूध पिलाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर की देखभाल आपकी होगी, क्योंकि इस अवस्था में बालक दुख की भावना से अनभिज्ञ होता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये नहीं पता होता दुख होता क्या है। दुख के बारे में तो आप जानते नहीं हैं। आपको भूख लगेगी, रो देंगे, माँ दूध पिला देगी, आप खुश हो जाएंगे। जबकि वयःसंधि काल संघर्ष का काल माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तथा समायोजन की क्षमता में कमी के कारण तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो वयःसंधि काल जो होता है आपका सबसे दुखी समय हो सकता है, सबसे संघर्ष का काल माना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? जल्दी से बताइए, फिर वही समस्या आ गई नहीं वाली। तो निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं? जल्दी से बताइए। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। देखिए ये आपका गलत है, खतरे रहते हैं। ठीक है। तो आपका ये होगा सही आंसर क्वेश्चन के। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि प्रत्येक विकास के क्षेत्र में खतरे की संभावना बनी रहती है। विकास का अर्थ क्या है? यह विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या होता है आप बताएंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर हम आपको नहीं दिखाएंगे, आप इसको ध्यान से पढ़ करके बताइए। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और फिर पूछा जा रहा है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे क्या है? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। आंसर देख लीजिए। विकास एक परिवर्तन है, इसमें उत्तरोत्तर यानी गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। विकास मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ उनमें अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो जीवन तक चलती रहती है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
आपको बताना है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे विकास उकसाने बढ़ावा देने में होता है, ये आपका सही नहीं है। आपसे पूछा जा रहा सत्य नहीं है, तो आपका आंसर कौन है? बी वाला, विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है, यह आपका सही नहीं है। विकास की विशेषताएं नीचे ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन में दिया गया। राजस्थान में पूछा गया प्रश्न है 31 जुलाई 2019 को, ठीक है। विकास की विशेषताएं, विकास सांस्कृतिक और वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दी गई तो नकारात्मक विकास उत्पन्न होता है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य किससे? कई साल पूछा गया प्रश्न है। देखिए हरियाणा में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में पूछा गया है, अलग अलग जगह पूछा गया, सीटेट में भी पूछा गया है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि का मतलब क्या होता है? वजन में वृद्धि, यानी शारीरिक वृद्धि से मतलब होता है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि से होता है, क्योंकि वृद्धि मात्रात्मक होती है और एक निश्चित समय तक ही होती है, इसलिए वजन में वृद्धि से विकास में वृद्धि माना जाता है। मानव विकास है, मानव विकास क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है। ए और बी दोनों सही है। तो जल्दी से बता दीजिए ए और बी दोनों सही है। मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। मात्रात्मक में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों में आकार का बढ़ना आदि शामिल किया जाता है, जबकि गुणात्मक में योग्यता, क्षमता, अभिव्यक्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि को परिवर्तन को शामिल किया जाता है। और इस श्रृंखला का यह है आपका लास्ट प्रश्न। कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका आंसर मैं आपको बता दूं कि मानव का विकास यानी मानव का क्या होता है कि एक उम्र तक वृद्धि होती है, उसके बाद मानव की वृद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके जो टिश्यू पाए जाते हैं वह टिश्यू एक उम्र तक ही विकास करते हैं, उसका बाद उसमें मास बढ़ने लगता है, उसका डायमीटर बढ़ने लगता है। जबकि पौधों में विभजोतक ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक? मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहते हैं, हिंदी में उसे कहते हैं विभजोतक ऊतक। आपसे प्रश्न पूछा जाता है सामान्य विज्ञान में, अगर आप जूनियर का पेपर देंगे सामान्य विज्ञान में, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे वहाँ पे विभजोतक ऊतक पाया जाता है। किसमें? पादप में। विभजोतक ऊतक की वजह से पादप जीवन पर्यंत विकास करता रहता है, वृद्धि करता रहता है, ठीक है। विकास तो मानव में भी जीवन पर्यंत होता है, लेकिन वृद्धि जो होती है एक निश्चित एज तक होती है। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। वजन, दृष्टि, बाल और दांत। तो आप बताते हैं कौन है? दृष्टि है। बालकों में विकास के परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक की अगर हम बात करें, वजन, बाल, दांत, लंबाई आज मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, जबकि दृष्टि, सूझबूझ, मानसिक योग्यता, क्षमता और गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।